ये जो दो फ्लैश हैं, ये एक ऑर्डनरी फ्लैश है और इस वाली फ्लैश को TTL फ्लैश बोलते हैं। TTL का मतलब क्या होता है कि थ्रू द लेंस। तो ये जब कैमरे में माउंट हो जाती है, अभी हमने ऑफ कैमरा किया था, वो एक अलग चीज़ है। जब इसको कैमरे पर माउंट कर देते हैं और जब इसको TTL मोड पे डाल देते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप सिर्फ एक डायफ्राम कोई भी अपने कैमरे में फिक्स कर दीजिए। आपकी जो फ्लैश है, जब आप फ़ोटो खींचते हो, मेन फ्लैश जलने से पहले एक छोटी फ्लैश और निकलती है, उसमें से आपके ऑब्जेक्ट तक जाती है। ऑब्जेक्ट से आपके फ्लैश तक की दूरी को कैलकुलेट करती है और उसके हिसाब से इसको कितनी लाइट देनी है वो अपने आप कैलकुलेट कर लेती है। तो आपको बार बार कैमरे का जो डायफ्राम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके हिसाब से अपने आप वो लाइट कम ज़्यादा कर देती है। डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से मैंने बताया था ना कि आपको किसी एक पर्टिकुलर डायफ्राम पे ही फ़ोटो खींचना है। और फ्लैश की इंटेंसिटी बार बार बदलने के लिए क्या होगा, अगर मान लो लाइट ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको डायफ्राम बदलना पड़ेगा। अगर आपने पास से खींचा है तो डायफ्राम छोटा रखना पड़ेगा, दूर से खींचा है तो डायफ्राम बड़ा रखना पड़ेगा। आप ये नहीं चाहते। आपने एक बार अपना डायफ्राम कैमरे में फिक्स कर दिया है कि मुझे इसी डायफ्राम पे सारी फ़ोटो खींचनी है क्योंकि मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। तो उस केस में थ्रू द लेंस वाली जो TTL फ्लैश होती है, वो इस तरह की जो फ्लैश होती हैं, जब वो कैमरे में माउंट कर देते हैं तो इसके सामने ये जो सेंसर लगा हुआ है, ये अपने आप रीड करता है कि मेरे कैमरे से मेरे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके कैमरे को सिग्नल देता है और उसके हिसाब से आपके अंदर फ्लैश से निकलने वाली जो रेज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं। जितनी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को लाइट है सिर्फ उतनी ही इसमें से निकलती हैं। तो एक समय में एक कमरे में अगर आपने 50, 100, 1000 फ़ोटो भी खींची है तो सबका जो पिक्चर का टोन रहेगा वो सब एक जैसा रहेगा। मैनुअली फ़ोटो खींचने में थोड़ा सा ये फ़र्क आता है कि किसी का प्लस किसी का माइनस हो जाता है, लेकिन थ्रू द लेंस जो आपकी जो फ्लैश होती हैं उसके अंदर से लाइट हमेशा यूनिफॉर्म निकलेगी। वो ऑब्जेक्ट की दूरी के हिसाब से अपने आप चेंज होता रहता है। तो इसीलिए इस थ्रू द लेंस जो आपकी TTL फ्लैश जो होती हैं, थोड़ी सी कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है। तो कोशिश करो हमेशा TTL फ्लैश ख़रीदने की, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं हो तो हमेशा फ़ोटो तो मैनुअल पे ही खींचना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा कंट्रोल कोई भी, चाहे कैमरे का हो चाहे फ्लैश का हो, मैनुअल पे जो कंट्रोल होता है वो ऑटो सिस्टम में नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो तो हमेशा मैनुअल मोड पे खींचना चाहिए। अगर आपके पास जल्दीबाजी में खींचना हो, आपको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते अपनी पोजीशन, और आपको चाहते हो कि आपकी पिक्चर ख़राब ना हो, तो उसमें आप TTL मोड में डाल दीजिए। बेसिकली ये TTL फ्लैश है। इसको आप जिसमें, जैसे ये तो मैंने पहले बताया था कि इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं। आप जितना चाहो उतना मैनुअली भी इसका कर सकते हो, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। फुल कैपेसिटी पे चलाना तो 1 पे रख दो, हाफ पे चलाना 1/2 पे कर दो, 1/4 पे 1/4 कर दो। तो ऐसे करते करते 1/128 तक का प्रोविज़न है इस वाली फ्लैश में। मतलब आपकी टोटल ग्लो का टोटल बर्न जो होता है उसका 128 टाइम्स रिड्यूस कर देता है लाइट को। आपको पता ही नहीं लगा चेहरे पर फ्लैश लगी। अभी जो हम लोगों ने बात करी है फ्लैश की, वो तो हमने कमरे के अंदर बात की है। अब आपकी यही वाली फ्लैश डे लाइट में जब आप फ़ोटो खींचते हो तो आपको एक फिल इन फ्लैश का काम करती है। मान लो एक तरफ से सनलाइट आ रही है और सनलाइट में जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो चेहरे के ऊपर बहुत सारे शेडोज़ आ जाते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए फिल इन फ्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। वो भी एक डिटेल एनालिसिस है पूरी कि इसको फिल इन फ्लैश की तरह किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग अगले लेसन में सीखेंगे। आज हम लोगों ने टोटल देख लिया कि एक फ्लैश, ऑर्डनरी फ्लैश और एक TTL फ्लैश में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वर्क करती है, कैसे वो लाइट को कंट्रोल करती है, हम अपने लाइट को कैसे ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाउंस इफेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इफेक्ट क्या होता है, डिफ्यूज इफेक्ट क्या होता है, वो सारे हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिस करना चाहिए सबको अपने अपने एंड पे जाके कैमरे पे माउंट करके कैमरे से ऑफ कैमरा लगा के फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ साथ में